नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो गुरु के गोचर पर है, परंतु इस वीडियो को हम तीन भागों में समझने वाले हैं कि तीन पक्ष जो आने वाले गोचर में गुरु के हमें दिखाई देने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो वृषभ का जो गुरु होने वाला है इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कुछ मिनट। जो मैंने पहले वीडियो में आप सभी को कमेंट किया था कि इसका पार्ट टू, मतलब पहला वीडियो जो है जिसमें गुरु का गोचर सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से रहेगा, इसका ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसके ऊपर आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद है। आपके सबके मुझे कमेंट्स हैं कि आपको ये सेकंड पार्ट भी सुनना है, इसलिए फिर अब ये सेकंड वीडियो जो है इसमें हम गुरु के वृषभ राशि के ऊपर हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये वृषभ राशि में जब गुरु परिणाम किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से क्या क्या चीजें मेजर लेवल पे हमें हिट हो सकती है। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है इस वीडियो का वो है कि 8 गुरु जो है वो अस्तंगत होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भी राशि परिवर्तन करके आएंगे, परंतु सूर्य के 15 डिग्री के आसपास जब करीब में जब कोई भी ग्रह होता है तो वो अस्तंगत हो जाता है। अस्तंगत होना, इसका अर्थ क्या है और आपकी पत्रिका में इसका किस प्रकार से या आपके जीवन में इसका किस प्रकार से परिणाम होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा पार्ट जो है हम ये अस्तंगत गुरु का प्रत्येक भावानुसार 12 भाव के अनुसार किस प्रकार से इसका परिणाम रहेगा, इसके ऊपर भी हम बिल्कुल शॉर्ट में समझने वाले हैं। और चौथा पार्ट है कि हम इस असंगत गुरु के लिए, या फिर अगर आपकी पत्रिका में गुरु पीड़ित अवस्था में है तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। आगे वीडियो में बढ़ने के पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। पिछले कुछ वीडियो में अनाउंसमेंट नहीं करी है, तो पहली किताब के ऊपर काम शुरू है मेरा। मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है, और ये एक ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर बनने जा रही है। तो इस पुस्तक की विशेषता ये रहेगी कि आप सभी के मन में जीवन में जो भी ऐसे प्रश्न होते हैं जो अनउत्तरित हैं, उनके ऊपर उस प्रश्नों के उत्तर कैसे समझे जाएं, कैसे जाने जाएं, उसके ऊपर ये किताब रहेगी। कार्य अभी भी जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे ही जो जो चीजें अपडेट आती है मैं आप सभी के साथ में इसी माध्यम से शेयर करती रहूंगी। आगे हम बढ़ते हैं और वीडियो की तरफ पहला पार्ट के ऊपर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कि भाई जो पहले वीडियो, जो इसके पहले जो गुरु के ऊपर वीडियो आ चुका है, मैंने कृतिका नक्षत्र का गोचर भी मैंने वीडियो डाला है गुरु का। अगर आप सभी ने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए कि गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में किस प्रकार से रहेगा। फिर उसके बाद में गुरु हर लग्न राशि के अनुसार किस प्रकार से परिणाम देंगे, वो भी वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके जरूर देखिएगा। अब ये जो पार्ट है इसे मिस नहीं करें, क्योंकि हम ये बात करने के वाले हैं कि आपके पत्रिका में ये वृषभ राशि जहां भी स्थित है, जिस भी भाव में स्थित है, वहां पे उस गुरु के गोचर का क्या परिणाम होगा। उसके पहले एक मैं आप सभी को पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं उसमें लोगों ने पूछा है कि गुरु की चौथी दृष्टि तो नहीं होती है। आप सभी का कहना बिल्कुल सही है, गुरु की चौथी दृष्टि की बात ही नहीं करी है, परंतु शास्त्र के अनुसार गुरु से चौथा घर, चौथा भाव, या शनि से चौथा भाव खराब हो जाता है, या इसके परिणाम जो होते हैं चौथे भाव से, गुरु से चौथे भाव जो पड़ता है उसके परिणाम हमें नहीं मिल पाते हैं, या हमें वहां के जो परिणाम है वहां पे दूषित हो जाते हैं या पीड़ित रूप से परिणाम मिलते हैं जब गोचर में या इवन जन्मस्थ में भी गुरु वहां पे होते हैं। तो मतलब गुरु से चौथा घर। अब गुरु से चौथा घर क्या होगा, यहाँ पे वृषभ राशि में है। वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। यहां से गुरु से चौथा भाव जो पड़ रहा है वो है सिंह राशि। तो जहां भी आपके पत्रिका में सिंह राशि पड़ती है, वहां पे अगर कोई ग्रह है, उस ग्रह की जो भी डिग्री है उस डिग्री पर जब गुरु गोचर करते हैं, मतलब वृषभ राशि में ही कर रहे हैं, तो उसके परिणाम सीधे सीधे आएंगे आपके पास। ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स है।
तो ये समझने के लिए आइदर आप पत्रिका देखने के लिए व्यक्ति के सामने बैठे, ज्योतिषी के सामने बैठे, या फिर ये टेक्निकल डिटेल को इतना ही समझे कि गुरु से चौथा घर क्या करता है, खराब हो जाता है, या उसके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। उसी प्रकार से शनि, अब शनि देखिए कुंभ राशि में है, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। मतलब शनि से जो चौथा घर है, जो अभी तक खराब हो रखा था, अब वहां पे उसी घर में, मतलब उसी राशि में, वृषभ राशि में कौन आने वाले हैं, गुरु आने वाले हैं। तो जब शनि से चौथा घर जहां पे वृषभ राशि में गुरु आएंगे, तो वो खराब होने वाला है। इसका अर्थ है कि वहां पे भी परिणाम क्या मिलेंगे, कहीं ना कहीं टूट टूट कर या आधे अधूरे मिलने वाले हैं। अब ये बिल्कुल स्थिति डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में ये शनि किस प्रकार से बैठे हैं, इसका बलाबल कैसा है। जैसे उच्च राशि के शनि है, या मान लीजिए स्व राशि के शनि है, शनि की स्थिति कैसी है, शनि किस ग्रह से दृष्ट है, मंगल, राहु, केतु, इन सब से दृष्ट तो नहीं है, चंडाल योग तो नहीं बना रहे हैं, खड़ाष्ट योग तो नहीं बना रहे हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको इनके फलित किस प्रकार से मिलेंगे। चौथी दृष्टि नहीं, चौथा भाव, शनि से चौथा भाव खराब हो रहा है, गुरु से चौथा भाव खराब होता है, अर्थात उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। दृष्टि समझने की भूल मत कीजिएगा। शास्त्र अनुसार ये रूल है, सूत्र है कि शनि से या गुरु से चौथा भाव पीड़ित हो जाता है, उस भाव से जो फलित जिस प्रकार से मिलने चाहिए नहीं मिल पाते हैं, सुख नहीं मिल पाता है। क्योंकि चौथा भाव काल पुरुष कुंडली में क्या है, चौथा भाव सुखों को दर्शाता है। तो उस ग्रह से जो सुखों की प्राप्ति होने वाली थी, या उस भाव से जिन सुखों की प्राप्ति होने वाली थी, उसमें नाश हो जाता है, या वो हमें कम होकर मिलते हैं, कमतरता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्लियर हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट क्लियर हुए कि भाई चौथी दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, चौथे भाव की, गुरु से चौथा घर। ठीक है, शनि से चौथा घर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुरु जा रहे हैं वृषभ राशि में, तो सबसे पहले काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृषभ राशि को समझिए। वृषभ राशि मुख पर पड़ती है, चेहरे पर पड़ती है, वाणी पर पड़ती है। जितने भी थायराइड, मतलब जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी नेक के अनुसार जितने भी नोड्स आते हैं, वो सारे वृषभ राशि में पड़ते हैं। तो खास करके थायराइड ग्लैंड, मतलब सबसे पहले अगर इसका दुष्परिणाम अगर होगा तो किसके ऊपर होगा, जिनके भी पत्रिका में ये गुरु दूषित है, कॉम्बस्ट हैं, नीच राशि के हैं, या किसी ऐसे योग में है जैसे चंडाल योग। कौन से हुए, गुरु शनि हुआ, गुरु राहु हुआ, गुरु केतु हुआ, गुरु आ, अगर मान लीजिए कॉम्बस्ट अस्तंगत स्थिति में ही है पत्रिका में, तो इनके लिए किस प्रकार से परिणाम होगा, यहाँ पे दूषित परिणाम होगा। मतलब हेल्थ वाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना है, राइट। थायराइड अगर आपका जिस लेवल का है वो लेवल्स बढ़ सकती हैं, इसके परिणाम हो सकते हैं दुष्परिणाम। अब वाणी की अगर हम बात करें, तो वाणी में, टंग में, या आवाज में कहीं ना कहीं इसकी परेशानी हो सकती है, टॉन्सिल्स की परेशानियां हो सकती है। फिर उसके बाद में ये कुटुंब भाव है। कुटुंब मतलब आपका परिवार। परिवार में ये क्या होगा, जब गुरु की असंगत स्थिति रहेगी तो क्या होगा, एक तो असंगत स्थिति के कारण, असंगत जब गुरु होते हैं तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो जितनी सही सलाह आपको मिलनी है, गुरु तत्व, गुरु के समान जो परमानेंट हैप्पीनेस मिलनी है, उसमें क्या आ जाती है, कमतरता आ जाती है। उसी प्रकार से ये धन का भाव है। अब धन का भाव है तो यहाँ पे धन का नाश हो सकता है। ये सारे सिनेरियो कब होंगे, अगर आपका गुरु गुरु पीड़ित है तो। अगर आपका गुरु पीड़ित नहीं है, अब इस पीड़ित में और एक चीज ऐड कर लीजिए कि अगर ये त्रिक भाव में आपके पत्रिका में स्थित है तो, मतलब 6, 8 और 12 भाव में। परंतु मान लीजिए अगर ये गुरु पीड़ित नहीं है, ये अच्छी स्थिति में है, कर्क राशि के गुरु हैं, उच्च के गुरु हैं, धनु राशि के गुरु हैं, मीन राशि के गुरु हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, चंद्र से दृष्ट हैं, या युति बना रहे हैं, गजकेसरी योग बनाते हैं,
तो क्या होगा, इस गुरु के जो परिणाम मिलने हैं आपको, भले ये असंगत स्थिति जो है 8 मई से लेकर 4 जून तक, इस टाइम में आपको परिणाम पूरी तरह से ना दिखाई दे, पर आपको अभी परिणाम दिखना ऑलरेडी शुरू हो गया है। धन का लाभ होना, प्रॉपर्टी में लाभ होना, आ, नई प्रॉपर्टी होना, नई वास्तु होना, नए आ, नए जगह पे शिफ्ट होना, मतलब घर परिवर्तन होना, या आ, आपके कामकाज में या आपके जॉब में प्रमोशन मिलना, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना, माँ बाप बनना, पेरेंटहुड आना जीवन में, ये सारी चीजें ऑलरेडी घटित हो रही होंगी। जब ये गुरु असंगत होंगे तो वहां पे इनका अस्तित्व कहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बट वो टेम्पररी है। ठीक है, तो ये पाठ हमने समझ लिया कि भाई कालपुरुष कुंडली के अनुसार जब कुटुंब भाव में, मतलब दूसरी राशि में गुरु आएंगे, तो धन को लेकर, वाणी को लेकर, हेल्थ को लेकर, आपके खान पान को लेकर, इन सब के ऊपर परिणाम होने वाला है। गुरु जिनके अच्छे हैं उन्हें खाने का एक सेंस आने लगेगा, क्योंकि शनि की चौथी दृष्टि है। पर अगर मान लीजिए कि ये कहीं दोनों ही आपके पत्रिका में पीड़ित अवस्था में है, तो क्या होगा, ओबेसिटी का बढ़ना, खान पान में गलतियां होना, मेद का बढ़ना, लीवर की प्रॉब्लम्स होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, इन सब चीजों के भी परिणाम हो सकते हैं। गुरु जंघाओं के भी कारक है, थाइस के भी कारक है यहाँ पे, क्योंकि गुरु की जो राशि है, धनु राशि और मीन राशि, ये पैरों के अलग अलग ऑर्गन पे पड़ती है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होना, खास करके वेरिकोस वेन का होना, क्योंकि शनि जब आते हैं, शनि से चौथा घर जब पड़ता है तो संकुचित होती है नर्व्स, और मेद के कारण गठाने होना। ये कैंसरस है ऐसा नहीं कहूंगी, परंतु इसके इस प्रकार की चीजें हो सकती है इस गोचर में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा इसका अर्थ क्या करना है कि कम से कम चलना, वॉक करना, या फिर आप अगर मान लीजिए पैरों की कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज करते हैं, इन सब चीजों से आप इसका बचाव कर सकते हैं। मंत्र जप, उपास तपास, ये सब जो उपाय होते हैं, ये इस प्रकार का जो उपाय खंड है, ये मानसिक रीति से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। परंतु जब आप ऐसे उपाय, मतलब प्रैक्टिकल उपाय करते हैं, तो वो शारीरिक रीति से भी आपको क्या करते हैं, सशक्त बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि गुरु जो असंगत होने वाले हैं 8 मई से लेकर 4 जून तक, ये समय जो है, इस पीरियड में गुरु 27 दिनों के लिए असंगत रहने वाले हैं। अब समझिएगा कि जब गुरु असंगत है तो सबके लिए क्या परिणाम खराब होगा, या सबके लिए गुरु का अस्तित्व है ये शून्य होगा, किन के लिए होगा और किन के लिए नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि असंगत अर्थात अस्तित्वहीन, अस्तित्व शून्य होना, किसके अस्तित्व में शून्य हो रहे हैं, सूर्य के अस्तित्व में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना बड़ा है, इतना तेजस्वी है कि कोई भी दूसरा ग्रह जो है वो अपना प्रकाश या अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए तो ये जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक क्या रहने वाला है, गुरु से हमें जो फलित, शुभ फलित मिलने चाहिए, वो फलित या कोई से भी फलित हमें नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज होगी कि भाई जिनके जिनके गुरु पत्रिका में, मूल पत्रिका में अगर असंगत है, अशुभ स्थिति में है, मतलब मकर राशि का गुरु है, नीच का गुरु है, गुरु शनि, गुरु राहु, गुरु केतु इस प्रकार के योग में है, तो क्या होगा, ये गुरु क्या माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर त्रिक भाव में है, 6, 8 और 12 भाव में है, तो ये गुरु की जो स्थिति है कैसी मानी जाएगी, पीड़ित अवस्था में मानी जाएगी, या ये बलाबल इसमें कम हो जाता है। इसको भंग करने वाले अलग योग हैं, परंतु फिर भी पत्रिका में अगर इस प्रकार की स्थिति है तो वो परिणाम आते ही है व्यक्ति को। तो जब ये असंगत होंगे, जब ये गुरु असंगत होंगे, तो जिनके इस प्रकार के गुरु हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली कम हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे शनि की भी चौथी दृष्टि उस गुरु पे पड़ने वाली है। मतलब इसका अर्थ है कि भाई जो प्रॉब्लम या जो कमतरता आने वाली थी वो कैसी होगी, वो माइल डाउन होने वाली है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिनके पत्रिका में ये ऑलरेडी है स्थिति, उनके लिए वो ये पीरियड जो है उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर प्रॉब्लमेटिक उनके लिए जरूर है जिनका गुरु बहुत अच्छा है। जैसे गुरु कर्क का होना, उच्च राशि का गुरु हुए हैं यहाँ पे। अगर स्व राशि के गुरु हैं, मतलब धनु राशि के या मीन राशि में हुए, त्रिकोण भाव में हुए, गुरु शुभ ग्रह से दृष्ट है, मतलब मान लीजिए चंद्र से है, शुक्र से है, बुध से है, तो यहाँ पे चंद्र के साथ बनते हैं तो क्या योग बनाता है, गजकेसरी योग बनाता है। तो जिनकी पत्रिका में गुरु शुभ फल देने वाले हैं, गुरु शुभ दृष्टि डालते हैं, गुरु के ऊपर शुभ दृष्टि है, शुभ ग्रह से युक्त है, उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, फलित में अर्थ है, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। उसी के साथ साथ जिनकी जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए भी ये पूरा टाइम पीरियड कैसा होने वाला है, स्ट्रांग रहने वाला है। आइदर फलित मिल रहे हैं या फिर फलित नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आ गई है, अड़चने आ गई हैं, रद्द हो गया है, कैंसिलेशन हो गया है, चीजों का कैंसिलेशन होना, डील्स का कैंसिलेशन होना, पोस्टपोन होना, इस प्रकार की चीजें होती हैं। गुरु संतति के कारक हैं और पंचम भाव के कारक हैं। गुरु स्त्री के कुंडली में पुरुष मतलब पति के भी कारक हैं, और जब गुरु अस्तंगत होते हैं तो इन स्थिति में, इन चीजों में, इन कारकों में क्या होती है, कमी आती है। तो ये पीरियड नहीं है कंसेप्शन पे जाने का, ये पीरियड नहीं है विवाह बंधन में बंधने का, ये पीरियड नहीं है किसी भी शुभ चीजों को शुरू करने का। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है तो अलग बात है, क्योंकि जब ऑप्शन है तो हम रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, परंतु अगर हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं है तो उसे नियति का आदेश मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। ये हुआ गुरु की अस्तंगत स्थिति का परिणाम अशुभ और शुभ पद्धति से। अब एक और चीज समझिए कि यहाँ पे गुरु के ऊपर जब ये शनि से चौथा घर जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ रहा है, मतलब वृषभ राशि में जो गुरु आ रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा। अब देखिए, ये खराब हो जाता है, अर्थात लगाम लग जाती है। लगाम किस चीजों पे, क्योंकि शनि जो है वो लगाम लगाने वाले हैं, वो किसी भी चीज की वेग जो है, गति जो है, उसे मंद करने वाले हैं। मतलब अग्रेशन है, उस अग्रेशन को भी मंद कर देते हैं, इम्पेशंस है तो उसको भी मंद कर देंगे। तो क्या होगा, किसी भी चीज की जो अतिशयोक्ति है, अतिरेक है, उसे वो कम करने वाले हैं। मतलब शनि से चौथा भाव जो खराब होने वाला है, उसके परिणाम इस प्रकार से आने वाले हैं। तो अतिशयोक्ति किस चीज की हो सकती है भाई, खाने पीने की हो सकती है कि आप खाने पीने पे आपके बिल्कुल अगर लगाम नहीं है तो वहां पे वजन बढ़ सकता है, तो वो अच्छा है क्योंकि शनि की दृष्टि है तो वो लगाम लगा रहेगा। दृष्टि नहीं, शनि से चौथा घर, शनि का परिणाम है वहां पर। उसी के साथ साथ वाणी पर उसका परिणाम रहेगा, उसी के साथ साथ कुटुंब में जो है उसके ऊपर भी उसका परिणाम रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं दुखों की भी यहाँ पे क्या है, आ, दुखों का भी एक एक लेवल बनी रहेगी, कुछ ना कुछ, एक क्या बोलते हैं हम, मीठा सा खड़ा आसा हमें मंटो। तो जब कोई भी अच्छी चीज चल रही होती है तो उसमें एक छोटा सा एक तिल मात्र कुछ दुख ही आ ही जाता है, कुछ कसक रह ही जाती है। फिर उसके बाद में वृद्धि को लेकर, कुटुंब वृद्धि हो या संतान की वृद्धि हो या फैमिली में एडिशन हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कमतरता आना या उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने आना। फिर उसके साथ में धन प्राप्ति को लेकर, उनके धन के अलग अलग जो सोर्सेस होते हैं, मोड होते हैं, उन सोर्सेस पे प्रतिबंध आना। राइट। गुरु जो है वो विद्या अर्जन को भी दर्शाता है, तो विद्या अर्जन में भी कहीं ना कहीं क्या होना, वहां पे भी प्रतिबंध आना या अड़चने आना। इस प्रकार से शनि से चौथे घर में, मतलब वृषभ राशि के गुरु पर इस प्रकार से भी परिणाम पूरे साल भर होने वाले हैं। ठीक है। तो हम वीडियो के सभी चारों फर्स्ट 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे कि भाई ये अस्तंगत गुरु जो है, यह आप सभी के
प्रत्येक भाव में जहां ये वृषभ राशि पड़ रही है, हर भाव अनुसार उसका क्या फल रहेगा, इसे हम बहुत शॉर्ट में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मेष राशि, मतलब काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली में ये असंगत गुरु जो है, ये 1 महीने के लिए क्या प्रभाव देंगे कि भाई ये जो मैंने आपको अभी तक सभी चीजें बोली हैं, ये काल पुरुष कुंडली के अनुसार ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि वाणी स्थान पे है, कुटुंब स्थान पे है, आपके मुख पे स्थान पे है और धन के स्थान पे है। यहाँ पे ये परिणाम आपको 1 महीने के लिए ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे प्रतिबंधित स्थितियां बनी रहेंगी। ठीक है, अब गुरु से यहाँ पे जो चौथा घर है वो है पंचम, मतलब क्षमा करिए, गुरु से चौथा घर जो है वो कौन सा है? बुद्धि का स्थान है, जहां पे पंचम राशि पड़ती है, मतलब सिंह राशि। सिंह राशि क्या है? बुद्धि की कारक है। तो यहाँ पे बुद्धि का क्या होना? टोन डाउन होना। अस्तंगत जब ये स्थिति बनी रहेगी, उस समय पे बुद्धि जो है यहाँ पे क्या होगा? बुद्धि का आप उपयोग कैसे करेंगे? क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पे आ जाती है उस बुद्धि के स्थान पे, और ये गुरु से चौथा भाव भी हो जाता है। तो बुद्धि में क्या आएगा? एक एम्बिग्विटी आएगी, करूं कि नहीं करूं, ऐसी स्थिति बनेगी। और ये किस चीज के लिए बनेगी? लाभ के लिए बनेगी। आपके गुरु जिस भाव के स्वामी है, मतलब भाग्य भाव के लिए, आपके पिता के भाव के लिए, आपके खर्चों के लिए, फॉरेन के भाव के लिए, इन सब चीजों के लिए ये स्थिति बनी रह सकती है जब तक गुरु असंगत है। ठीक है, अगर हम वृषभ लग्न की ही बात करें कि भाई ये जो गुरु हैं ये कौन से भाव में आ रहे हैं, ये अगर मान लीजिए वृषभ लग्न के लिए देखते हैं तो ये लगन भाव में आते हैं। लगन भाव मतलब आपका खुद का शरीर, आपका खुद का इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे ये गुरु असंगत हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि सबसे पहले तो शरीर का ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आ, आपके नेक एरिया का ध्यान रखिए, अगर इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वाणी का ध्यान रखिए। ठीक है, बुद्धि का ध्यान रखिए यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम चौथा भाव देखें गुरु के लिए, तो वहां पे प्रतिबंध आता है खुशियों को लेकर, वास्तु को लेकर, और अपने घर सौख्य को लेकर। तो इसमें क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ कमियां आ सकती हैं, कुछ ना कुछ प्रतिबंध आ सकता है, इसमें कुछ माँ के हेल्थ को लेकर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये असंगत गुरु के स्थिति में बनी रहने वाली स्थितियां हैं। अगर हम यही मिथुन लग्न के लिए बात करें तो ये गुरु 12वें भाव का रिजल्ट देने वाले हैं, राइट। तो 12वें भाव में बैठकर, एक तो सबसे पहले यहाँ असंगत स्थिति जब हो जाती है गुरु की, तो क्या होगा कि भाई खर्चा जो है ये कम हो सकता है यहाँ पर। या फिर दूसरी स्थिति भी बन सकती है कि भाई लगाम ही नहीं है खर्चे पर, ऐसी जगह पे पैसा खर्च हो जा रहा है जहां पे क्या है, खर्च नहीं होना चाहिए था। मतलब जहां बचा सकते थे वहां पे बचाने की बुद्धि ही नहीं हुई, इस प्रकार का ये परिणाम हो सकता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका खुद का डिसीजन मेकिंग गलत भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो ये गुरु जो है ये इनके 11वें भाव में है, मतलब 11वां भाव यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। शनि से चौथा भाव ये लाभ भाव हो जाता है, और गुरु से अगर चौथा भाव देखें तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसके परिणाम खराब हो जाते हैं। तो हमें डुअल परिणाम मिल रहे हैं यहाँ पर। तो गुरु असंगत स्थिति में क्या परिणाम देंगे? तो सबसे पहले तो लाभ को यहाँ पे खंडित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक ये क्या है, असंगत है। उसी के साथ साथ इन गुरु से चौथा भाव कौन सा है? वाणी का है, कुटुंब वृद्धि का है, या धन का है। तो यहाँ पे भी प्रतिबंध आ सकता है, जो गुरु से मिलने वाले फायदे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। और शनि से चौथा घर जो है वो खुद लाभ भाव है, गुरु वहां होकर लाभ में क्या करते हैं, कमतरता ला रहे हैं। तो ये स्थितियां 4 जून तक बनी रहने वाली हैं, उसके बाद में स्थितियां बदल जाएंगी। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो क्या होगा? सिंह लग्न के लिए देखिए आप कि ये गुरु जो है ये दशम भाव में है। तो दशम भाव में ये गुरु अस्तंगत हो रहे हैं, अर्थात सबसे पहले तो काम के क्षेत्र में, आपके जॉब के क्षेत्र में है, वहां पे ये अस्तंगत गुरु रहेंगे। इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि, आपकी मति
या आपका जो विजडम है ये क्या होगा, अस्तंगत होगा, इसका शून्य, ये अस्तित्व शून्य होगा। तो जब आप खुद अपने अपने आसपास के लोगों को अगर कुछ एड ऑन नहीं कर सकते हैं, कुछ अगर विजडम नहीं दे पा रहे हैं, बातचीत करते समय गलत बातें निकल रही हैं, तो मौन रहना सबसे अच्छी बात होगी। मौन सर्वार्थ साधनम। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे कम से कम 4 जून तक आपको किस प्रकार से बने रहना है, शांति रखना है। कुछ भी यहाँ पे क्या नहीं करना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बचाएगा और आपके आपके पर्सनालिटी के फ्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बचाएगा। क्योंकि चौथा भाव कौन सा हो जाता है, लगन भाव हो जाता है, और शनि से चौथा भाव यहाँ पे खुद दशम भाव हो जाता है, इसलिए। और ये आपका कर्म और आपका इंटेलिजेंस है, इसलिए। अगर कन्या लग्न की बात करें तो ये कहाँ हो रहा है, ये इनके भाग्य भाव में गुरु जो है वो अस्तंगत हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम आपके भाग्य से है कि भाई 8 मई से लेकर जितनी जितने भी 4 जून तक जितने भी परिणाम है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं, भाई भाग्य से जो जो अपने को चीजें मिलने वाली थी वहां पे देरी होगी। भाग्य यहाँ पे कमतरता देगा। जहां जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, हो सकता है कि सिर्फ भाग्य के कारण, आपके प्रारब्ध के कारण वो चीज छूट जाए। अब देखिए, क्योंकि शनि यहाँ पे प्रारब्ध के भाव में है, पेंडिंग कर्म के भाव में आपके लिए चल रहे हैं कन्या राशि के लिए, तो जब ये भाग्य भाव में गुरु आ रहे हैं तो इसका अर्थ ही है कि अस्तंगत स्थिति में क्या होगा। किसी किसी की भी पत्रिका में अगर ये दोनों पीड़ित अवस्था में है तो क्या होगा, प्रतिबंध आएगा, ज्यादा लोड आएगा, टेंशन होने की संभावना है, ज्यादा स्ट्रेस होने की संभावना है। और किस चीज को लेकर होगा, खर्चे को लेकर होगा। और वो खर्चा कैसे, अचानक से बड़ा खर्चा आ गया है, इसके कारण होने की संभावना है। यात्रा में कुछ ना कुछ दिक्कत आना, इसकी भी संभावना है। ठीक है। अगर हम तुला राशि की बात करें या तुला लग्न की बात करें तो किस भाव में गुरु जो है अस्तंगत हो रहे हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव रिसर्च का है, क्रॉनिक डिसीजेस का है, मृत्यु का भाव है। ये जो भाव है ये आपके तंत्र मंत्र यंत्र गूढ़ विद्याओं का है, पैतृक संपत्ति का है। तो जिनके भी पैतृक संपत्ति को लेकर जो कोई केस चल रहे हैं, गुरु, वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि गुरु बदलते ही साथ हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, तो एक्चुअली देखा जाए तो गुरु के रिजल्ट आपको एक्चुअली अभी मिल ही रहे होंगे। तो 8 मई तक तो वो रिजल्ट लगभग मिल ही जाने चाहिए, परंतु 8 मई के बाद में अगर सिचुएशन बनती है तो वो 4 जून तक, 27 दिनों तक क्या होगा, रुक जाएगा, थोड़ा सा उसमें प्रतिबंध आ जाएगा। राइट। यहाँ पे जो फायदा मिलने वाला था वो क्या होगा, देरी होगी उसमें, या वो कम होकर आएगा। और इसके कारण स्ट्रेस बढ़ना, इसके कारण प्रमाद बढ़ना, इसकी भी संभावना हो सकती है। तो उसे खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये गुरु जो है वो पराक्रम के और आपके प्रारब्ध के भाव के स्वामी हैं। प्रारब्ध को पूर्ण करने का भी मौका मिलेगा, पूर्ण करने में बहुत जान लगानी पड़ेगी। ठीक है। अगर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की बात करें तो ये अस्तंगत गुरु उनके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है या बिजनेस का है। और यहाँ पे ये गुरु जब अस्तंगत हो रहे हैं तो शादियां डिले हो सकती हैं, विवाह बंधन में बंधने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, या फिर टूटने की संभावना नहीं है पर पोस्टपोनमेंट होने की संभावना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आ सकती है, डिले हो सकता है। अब ये गुरु अस्तंगत हो रहे हैं तो ये मारक भाव में भी है, तो कुछ ना कुछ मारक, कुछ ना कुछ मारने वाली स्थिति बनने वाली है। मारने वाली मतलब मृत्यु की स्थिति नहीं है, परंतु कौन सी स्थिति है कि भाई यहाँ पे हमको दबना पड़ेगा, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ज्यादा हावी होगा, ये स्थिति बनती है। अस्तंगत है, और यहाँ पे असंगत होने के कारण ये गुरु जो है ये आपके कुटुंब भाव के, पंचम भाव के, बुद्धि के स्वामी हैं। और ये असंगत होने के कारण एक तो दशम भाव को भी क्या कर रहे हैं, गुरु से चौथा भाव खराब हो रहा है, और शनि से चौथा भाव खुद सप्तम खराब हो रहा है। तो मतलब इतर लोगों के साथ में जो कनेक्शन आने वाला है, बात करने वाले हैं, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, वहां से कुछ ना कुछ स्ट्रेस आने की संभावना है। वहां से रिजल्ट जो मिलेंगे वो आधे अधूरे आएंगे, पूर्ण रूप से नहीं आएंगे। वहां पे अस्तित्व शून्य होने वाला है गुरु का।
और गुरु आपकी पत्रिका में बुद्धि का स्वामी है, मतलब आपके बुद्धि का अस्तित्व कम होने वाला है यहाँ पे, और आपके पराक्रम का। धनु लग्न के लिए बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो गुरु है खुद लग्नेश है, प्रारब्ध के भाव में आ रहे हैं। प्रारब्ध के भाव में सबसे पहले तो साल भर आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त हों। अगर आप खुद नहीं जान पा रहे हैं तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाके उस चीज को पूर्ण करें। दूसरी बात, प्रारब्ध के भाव में ये अस्तंगत हो रहे हैं तो हो सकता है कि 1 महीने के लिए ये स्थिति बनाते हैं कि भाई आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में गुरु सुख के और लग्न भाव के स्वामी हैं, 2 केंद्र के स्वामी हैं। अभी अस्तंगत होके षष्ठ भाव में पेंडिंग कर्म के भाव में हो, रोग रिपु ऋण के भाव में अस्तंगत हो रहे हैं। तो रोग की दृष्टि से तो ये अच्छा है, परंतु जब गुरु षष्ठ भाव में आते हैं तो रोग बढ़ाते हैं। रोग इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि आपने अपना बचा हुआ पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं किया है। तो ये अस्तंगत स्थिति में आपको पता चलने वाला है, क्लूज मिलने वाले हैं। आंख नाक कान अपने सेंसेस 100% यहाँ पे क्या करिए, ओपन रखिए, तो आपको ये चीज का अनुमान हो जाएगा। क्योंकि गुरु से चौथा भाव जो है भाग्य है, वो आप कर लेते हैं तो आपका भाग्य प्रफुल्लित होगा, और अगर नहीं करते हैं तो भाग्य कुंठित होगा। मकर लग्न के लिए देखते हैं कि मकर में तो खुद ही गुरु जो है वो नीच के होते हैं, पर मकर लग्न के लिए या इस राशि के लिए जो गुरु है ये त्रिकोण में आ रहे हैं, परंतु अस्तंगत स्थिति में है तो बुद्धि अस्तंगत रहेगी। कुछ समय के लिए बुद्धि क्या होने वाली है, खराब होने वाली है। मतलब ये स्थिति क्या होगी भाई, कुटुंब में अगर प्रॉब्लम आती है, कुटुंब में अगर कोई अग्रेशन के, गुस्से के अगर योग बन रहे हैं, चिड़ाचिड़ी के मतलब चिड़चिड़ होने के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बुद्धि आपको यहाँ क्या करेगी, और ज्यादा परिणाम देगी, मतलब और ज्यादा उन सब चीजों को बिगाड़ेगी। बट अगर आपने ध्यान रखा कि ये स्थिति 1 महीने के लिए चलने वाली है, मुझे मौन रहना है, तो आप बच जाएंगे, तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पराक्रम के स्वामी है, मतलब आपके खुद के एफर्ट्स। ठीक है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए जो अस्तंगत गुरु है ये उनके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव सुखों का है, माता का है, वास्तु का है। इससे क्या होगा, अस्तंगत गुरु मतलब 1 महीने के लिए 27 दिनों के लिए लगभग ये क्या करने वाले हैं, अपना अस्तित्व शून्य रखने वाले हैं, सुखों का अस्तित्व शून्य रखने वाले हैं। घर से संबंधित जो चीजें हैं उसका अस्तित्व, उसका उससे संबंधित जुड़े सारे प्रश्न हैं उसको भी क्या करने वाले हैं, शून्य रखने वाले हैं। क्योंकि ये गुरु आपकी पत्रिका में लाभ भाव के स्वामी है और धन भाव के भी स्वामी है। तो कुंभ लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुरु, क्योंकि दोनों ही पैसों के भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में सुख के भाव में जाकर अस्तंग स्थिति में है, और शनि से चौथा भाव है। तो क्या होगा, इसमें सुखों में कमतरता आएगी। तो शांत रह के, मौन रह के आगे बढ़ते जाइए। जो चीजें आ रही हैं उसे आने दीजिए, उसके ऊपर रिएक्ट करिए। अभी खुद होके प्रयत्न ना करें, क्योंकि उसमें आपको क्या मिलेगा, सही प्रकार से रिजल्ट नहीं आएगा। और गुरु से जो चौथा भाव है वो है सप्तम। तो सबसे पहले तो अपने स्पाउस के साथ में सही प्रकार का तालमेल बिठा के रखिए, क्योंकि वहीं पे क्या होने वाला है, दिमाग सटकने वाला है, वहीं से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उसी उन्हीं से आपको कहीं ना कहीं अस्तंगत जो है ना, अस्तित्वहीन गुरु का जो अस्तित्व शून्य हो रहा है कुछ समय के लिए, वहां पे परिणाम, वहां से वो चीज ज्यादा दिखाई देगी। अंतिम लग्न की बात करते हैं। गुरु जिस इस राशि के ही स्वामी है, मीन राशि के ही स्वामी है, और मीन राशि के स्वामी होकर क्या होगा, यहाँ ये गुरु जो है ये अस्तंगत हो रहे हैं आपके पराक्रम में। पराक्रम मतलब आपके खुद के डिसीजंस, आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग, इनिशिएशन, और वहां पे ये गुरु अस्तंगत हो रहे हैं, मतलब आपके पराक्रम का अस्तित्वहीन हो रहा है यहाँ पे, आपके खुद की बुद्धि का, आपके खुद के एफर्ट्स का अस्तित्वहीन हो रहा है यहाँ पे। कुछ समय के लिए अगर ये चीज हो रही है, होने दीजिए, क्योंकि अगर गलत चीज करने से अच्छा है कि शांत होकर बैठे रहे हम, कोई बात नहीं, समय निकलता है तो। क्योंकि परिणाम जो है, गुरु के परिणाम जो है वो फर्स्ट 20 डेज में, और गुरु उस राशि को छोड़ते हुए लास्ट 20 डेज में मिल ही जाते हैं, फास्ट होते हैं। फिर जब साल भर में वो अलग अलग स्थितियों में जाते हैं, अलग अलग मतलब मोशन स्पीड में जाते हैं, तो उसके परिणाम हमें अलग अलग पद्धति से प्राप्त होते हैं।
इसलिए आपकी पत्रिका में मतलब मीन लग्न के लिए क्या होगा, ये गुरु लग्नेश और दशमेश है, पराक्रम में जाकर अस्तित्वहीन हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पे वो देख आपको बोल रहे हैं कि आप वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करें, क्योंकि गुरु से चौथा भाव छठवां है। वो पेंडिंग कर्म पूर्ण पूर्ण करें जहां पे आपको ताकत लगानी चाहिए, ना कि आप गलत चीजों पे लगाएं। और इसका अंदेशा, इसका क्लू आपको इस 1 महीने में जरूर मिलेगा। अपने सेंसेस बहुत शार्प और ऑन रखिए, और जो जो चीजें मतलब सपने आना, जो आपको प्रीमोनिशंस हो रहे हैं, उसे ध्यान रखिए, लिख लीजिए और फिर आप उसके अनुसार कार्य करिए। तो इस प्रकार से ये जो पूरा गोचर है गुरु के अस्तंगत होने का, ये सभी के ऊपर इस प्रकार से परिणाम करेगा। अब हम बात करते हैं उपायों की। गुरु जो अस्तंगत होते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरु सभी प्रकार के गुरुओं के कारक हैं। तो मूर्त रूप में जितने भी गुरु होकर गए हैं, जैसे साईं बाबा हैं, जैसे बहुत अलग अलग संत होकर गए हैं जिनकी समाधियां होती है, वहां जाके आप मत्था टेक सकते हैं। सबसे पहले तो वहां पे जाके आप साफ सफाई कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ये आप सबसे पहले करें। उसी के साथ साथ गुरु चरित्र गुरु चरित्र का वाचन कर सकते हैं। दत्तात्रेय हैं, या अलग अलग प्रकार के जितने गुरुओं की जो ग्रंथ होते हैं, उनका वाचन आप शुरू कर सकते हैं। उनका वाचन शुरू करने से क्या होगा, जब हम जैसे गुरु चरित्र हैं, श्रीमद् भागवत पुराण है, वामन पुराण है, जब हम इनका वाचन शुरू करते हैं तो जो पितरों से दिक्कत होने वाली होती है, या जो बाधाएं होती हैं, मतलब ऊपरी बाधा जो होती हैं, या घर में जो नेगेटिव शक्तियों का वास रह जाता है, उसे आप क्लीन नहीं कर पाते हैं, डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं, तो जब आप इस प्रकार की शक्तियों का आह्वान करते हैं ग्रंथ पठन करके, तो ये सारी शक्तियां भाग जाती हैं। ये तो खुद भागवत भागवत पुराण में लिखा हुआ है। जो पुराणों में लिखा हुआ है वही मैं आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। फिर इसके साथ में और क्या कर सकते हैं, गुरु गायत्री का मंत्र, गुरु गायत्री का जाप कर सकते हैं आप अभी तक अपने कुटुंब में आपके जो लिनिएज में जो गुरु होते आए हैं, उनकी भी आराधना कर सकते हैं। और अंतिम में, जिसका कोई नहीं उसका तारकेश्वर, मतलब महादेव। तो महादेव की उपासना भी क्या करती है, इन सब चीजों से तारणहार देती है हमें। ठीक है, यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी के लिए ये गुरु का गोचर शुभप्रद रहे, अस्तंगत गोचर भी आप सभी के लिए विवेकपूर्ण रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। इस वीडियो को विराम देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी। अगर आप वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं कि किस टॉपिक्स पे आप मुझसे वीडियो सुनना चाहते हैं, या किस टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एटलीस्ट एक शेयर तो बनता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।